नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए ज्योग्राफी क्लास 6 से अध्याय 2 पृथ्वी एवं उसकी गतियां पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सम दिवा रात्रि होते हैं। विकल्प है ए 22 जून एवं 21 सितंबर को, बी में 21 मार्च एवं 21 जून को, सी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को और डी 21 सितंबर एवं 21 दिसंबर को। तो सम दिवा रात्रि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होता है। सम दिवा रात्रि मीन्स दिन और रात जो है बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही उसके विपरीत होता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटती है। इसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है दिन और रात बराबर होते हैं कब, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो पूरे वर्ष भर रात और दिन जो है सो भूमध्य रेखा या उसी को विषुवत रेखा कहते हैं, उस पर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को और सबसे छोटा दिन, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, जहां सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में उष्ण कटिबंध का क्षेत्र पड़ता है। उष्ण कटिबंध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है सालों भर गर्मी रहता है। अगला क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। तो 21 जून को दोपहर की में छाया सबसे छोटी होगी। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो है सो लगभग 1000 मील प्रति घंटे की दर से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पे। अब अगला क्वेश्चन है, दिन और रात के कारण होते हैं। वह है, ए में है घूर्णन, बी में है परिक्रमण, सी में है झुकाव और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दिन और रात का कारण जो होता है वह पृथ्वी की घूर्णन गति होता है। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पर जब दिन और रात बराबर होता है तो उसको विषुव कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसमें विकल्प ए में है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी में है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी में है 40 किलोमीटर प्रति सेकंड और डी में है 50 किलोमीटर। तो पृथ्वी परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। 29.8 किलोमीटर, तो यहाँ पर लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध है में ए में बहुत गर्मी पड़ती है, बी में कम गर्मी पड़ती है, सी में बहुत बरसात होती है, डी में अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। तो शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है, यानी कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का क्षेत्र जो है वह शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर कम गर्मी का आभास होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने है वहाँ क्या होता है। तो
पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ पर दिन होगा। अब है पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाने में 365.1/4 दिन का समय लगाता है। अब पृथ्वी की कौन सी गतियाँ? ए में परिक्रमण गति, बी में है घूर्णन गति, सी में है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति और घूर्णन गति दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। अगला क्वेश्चन 14 है, किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? ए में है दक्षिणी गोलार्ध, बी में उत्तरी गोलार्ध, सी में ध्रुवों पर, डी में उपरोक्त सभी। तो 6 महीने का दिन और रात जो होता है वह ध्रुवों पर होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। अब अगला क्वेश्चन है, 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा? तो अगला लीप वर्ष 2024 होगा, यानी कि अगले 2024 में जो है साल 366 दिन का होगा, यानी कि लीप वर्ष में 366 दिन का वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो वही 366 दिन। अब अगला क्वेश्चन है, किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं? तो सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर डैश को पड़ती है? तो सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है, इसको याद रखेंगे। ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण गति से के कारण होता है, और दिन रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन है, गर्मी में क्रिसमस का त्यौहार कहाँ मनाया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा, चूंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध के विपरीत होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन। अगले दिन हम लोग भूगोल से ही तीसरे पार्ट का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। धन्यवाद।